बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट क्या चीज़ होता है। मगर इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमरस बोन के एनाटॉमी पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर साय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं कि स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट क्या चीज़ होता है। स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट, देख इसके नाम से पता चलता है कि स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट यानी वो जॉइंट जो स्टर्नम एंड क्लीविकल बोन के दरमियान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट हम कहेंगे, स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट। इसके बाद हम इसके टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे, ये कौन सा टाइप वाला जॉइंट है। तो ये भी याद रखें, अगर टाइप पे हम डिस्कशन करें तो ये साइनोवियल जॉइंट होगा। क्या? साइनोवियल जॉइंट होगा। कौन सा वाला जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट होगा। इसके बाद इसके बोन्स पर हमने डिस्कशन करना है कि इसमें कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दरअसल इसमें 3 बोन्स इन्वॉल्व होता है, सारी 3 नहीं, असल में 2 बोन्स इन्वॉल्व होता है और एक कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है। चलो सबसे पहले हम बोन्स पर डिस्कशन करेंगे। हमने क्या बताया कि स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट यानी इसमें एक कौन सा बोन इन्वॉल्व होगा? स्टर्नम बोन इन्वॉल्व होगा, स्टर्नम बोन इन्वॉल्व होगा। और स्टर्नम बोन के इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? मिनिब्रियम स्टर्नाई हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिब्रियम स्टर्नाई हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिब्रियम स्टर्नाई हम कहते हैं। इस मिनिब्रियम स्टर्नाई के दोनों लेटरल साइड्स पे एक नाच होता है, एक डिप्रेशन होता है, और उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्लीविकुलर नाच हम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लीविकुलर नाच हम कहेंगे। तो इसमें एक क्या इन्वॉल्व होता है? मिनिब्रियम स्टर्नाई का क्लीविकुलर नाच इन्वॉल्व होता है। दूसरा इसमें क्लीविकल बोन इन्वॉल्व होता है। क्या? क्लीविकल बोन इन्वॉल्व होता है। और क्लीविकल बोन पे भी हमने लेक्चर अपलोड किया है कि इसके 2 एंड्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? लेटरल एंड कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? मेडियल एंड कहते हैं। तो इस स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट में कौन सा एंड इन्वॉल्व होता है? आपने याद रखना है कि इसमें मेडियल एंड इन्वॉल्व होता है, मेडियल एंड इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इसमें जो पस्ट रिब का जो कार्टिलेज है वो इन्वॉल्व होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पस्ट कास्टल कार्टिलेज। तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो स्टर्नम बोन इन्वॉल्व होता है, दूसरा क्लीविकल बोन इन्वॉल्व होता है, मेडियल एंड ऑफ क्लीविकल बोन, और तीसरा पोस्ट कास्टर कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट बनाता है। इस बोन के बाद हम इसके जो आर्टिकुलर सरफेसेस है या इसका स्ट्रक्चर है उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है? मेडियल एंड ऑफ क्लीविकल बोन है। तो मेडियल एंड ऑफ क्लीविकल एक आर्टिकुलर सरफेस ये है, और दूसरा आर्टिकुलर सरफेस जो कि है ना क्लीविकुलर नाच है। इन दोनों के दरमियान ये जॉइंट बनता है। तो इस दोनों साइड को, दोनों सरफेसेस को कार्टिलेजिनियस मटेरियल ने कवर किया होता है, और उसको हम क्या कहेंगे? कार्टिलेज कैप्सूल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्टिलेज कैप्सूल हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक क्लीविकल का जो आर्टिकुलर सरफेस है ये कैसा है? ये कन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। और ये जो मिनिब्रियम स्टर्नाई का जो आर्टिकुलर सरफेस है ये क्या होगा? कनकेव होगा। क्या होगा? कनकेव होगा। तो ये जो जॉइंट है ना ये कैसे है? ये कनकेव कन्वेक्स है। कन्वेक्स जॉइंट है। इसका मतलब क्या है? कनकेव कन्वेक्स, कि इसमें एक आर्टिकुलर सरफेस क्या है? कनकेव है,
दूसरा आर्टिकुलर सरफेस क्या है, कनकेव है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, कनकेव कन्वेक्स जायंट भी कह सकते हैं। और जहां पे भी कनकेव कन्वेक्स जायंट हो तो ये कौन सा टाइप होगा, ये सैडल होगा। कैसे बोन होगा, कैसे जायंट होगा, सैडल जायंट होगा। तो हमने क्या बताया कि ये जो जायंट है ये साइनोवियल जायंट है, और साइनोवियल जायंट में कौन सा वाला जायंट है, सैडल जायंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, क्लीविकल बोन है। ये क्या है, क्लीविकल बोन है, और ये इसका आर्टिकुलेशन सरफेस है। और ये क्या है, हमारा जो मिनीब्रियम स्टर्नाई उसका आर्टिकुलर सरफेस है। और ये मिनीब्रियम स्टर्नाई का जो आर्टिकुलर सरफेस है ये कनकेव होगा। कैसे होगा, कनकेव होगा। और जो क्लीविकल का आर्टिकुलर सरफेस है ये कन्वेक्स होगा। तो कनकेव और कन्वेक्स हो, कनकेव कन्वेक्स। जहां पे भी ऐसे जायंट्स आता है जहां पे एक सरफेस कनकेव हो, दूसरा सरफेस कन्वेक्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैडल जायंट हम कहेंगे। तो ये साइनोवियल जायंट है, और साइनोवियल जायंट में कौन सा वाला जायंट है, सैडल जायंट है। यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों बोन्स के दरमियान एक गैप होगा, और उस गैप को हम क्या कहेंगे, जायंट कैविटी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, जायंट कैविटी हम कहेंगे। अब इस जायंट कैविटी को मार्कर अख्तारी, अब इस जायंट कैविटी के अंदर क्या होता है, एक और कार्टिलेजिनियस डिस्क लगा होता है। क्या लगा होता है, एक कार्टिलेजिनियस डिस्क लगा होता है। और उस कार्टिलेजिनियस डिस्क को हम क्या कहेंगे, पेब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क हम कहेंगे। क्या कहेंगे, पेब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क हम कहेंगे। ये क्या होगा, ये जो जायंट कैविटी होता है इसके दरमियान में लगा होता है, और इस कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा को हम क्या कहेंगे, मेडियल कंपार्टमेंट हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेडियल कंपार्टमेंट हम कहेंगे। और दूसरे हिस्से को हम क्या कहेंगे, दूसरे हिस्से को हम लेटरल कंपार्टमेंट हम कहेंगे। हमने क्या बताया कि ये जो इसमें दो आर्टिकुलर सरफेस होंगे, एक क्लीविकल बोन का होगा और दूसरा मिनीब्रियम स्टर्नाई का होगा। और ये जो आर्टिकुलर सरफेस है क्लीविकल का ये कन्वेक्स होगा, और जो मिनीब्रियम स्टर्नाई का है ये कनकेव होगा। दोनों आर्टिकुलर सरफेस को कार्टिलेज कैप्सूल ने कवर किया होता है। अब इस दोनों बोन्स के दरमियान में क्या होगा, एक कैविटी होगा, जैसे हम क्या कहेंगे, जायंट कैविटी हम कहेंगे। ये जायंट कैविटी को एक पेब्रस कार्टिलेजिनियस डिस्क ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम क्या कहेंगे, मेडियल कंपार्टमेंट कहेंगे, दूसरे को हम क्या कहेंगे, लेटरल कंपार्टमेंट हम कहेंगे। और ये जायंट कौन सा वाला है, कनकेव कन्वेक्स जायंट है, यानी सैडल जायंट है। और कौन सा जायंट है, साइनोवियल जायंट, क्योंकि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन लगा होता है। इसके बाद हम इसके लिगामेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, लिगामेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इसमें कई सारे लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मगर इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक है, वो 3 है, और उस 3 पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, हम इसको मिटाना चाहते हैं। अब 3 लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें एक होता है कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट। कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसके नाम से पता चलता है कि कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट। ये ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज को हमारे क्लीविकल बोन के साथ अटैच करता है, कनेक्ट करता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये लिगामेंट्स हमारे क्लीविकल बोन और हमारा जो फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज होता है उसके दरमियान होगा। उसको हम क्या कहेंगे, 1 नंबर कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगामेंट्स हम कहेंगे। दूसरा लिगामेंट जो कहे ना, जो होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नोक्लीविकुलर लिगामेंट। यहाँ पे भी इसके नाम से भी पता चलता है कि स्टर्नोक्लीविकुलर लिगामेंट्स, ये ऐसे लिगामेंट्स होते हैं कि हमारे स्टर्नम को
हमारे क्लीविकल बोन के साथ कनेक्ट करता है, हमारे स्टर्नम को हमारे क्लीविकल बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो दूसरे लिगामेंट्स क्या है, स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट्स हम कहेंगे, यानी स्टर्नम और क्लीविकल के दरमियान में होगा। बहुत आसान है। दूसरा जो तीसरा लिगामेंट्स है वो कौन सा वाला है, वो एंटर क्लीविकुलर लिगामेंट है। एंटर क्लीविकुलर यानी दोनों क्लीविकल के दरमियान जो लिगामेंट्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटर क्लीविकुलर लिगामेंट। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, राइट क्लीविकल है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट क्लीविकल भी होगा ना, ये क्या होगा, लेफ्ट क्लीविकल हो गया, आपका क्या हो गया, लेफ्ट क्लीविकल बोन हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्लीविकल के दरमियान में एक ये क्लीविकल हो गया, दूसरा ये वाला क्लीविकल हो गया। इस दोनों क्लीविकल बोन्स के दरमियान में जो लिगामेंट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एंटर क्लेविकुलर लिगामेंट्स हम कहेंगे, यानी वो लिगामेंट जो दोनों क्लीविकल के दरमियान हो। तो ये लिगामेंट्स एक साइड से, दोनों साइड से क्लीविकल बोन्स के अटैच होता है और साथ में हमारा जो स्टर्नम बोन होता है उसके साथ भी अटैच होता है और इस जॉइंट को मजीद मजबूत बनाता है। तो हमारे पास जो 3 किस्म के लिगामेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है। एक को हम कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट्स कहते हैं, जो हम तो हमने क्या बताया कि इसमें 3 किस्म के लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट, यानी ये वो लिगामेंट है जो हमारे क्लीविकल बोन और पॉस्टकास्टल कार्टिलेज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दूसरा क्या है, स्टर्नोक्लीविकुलर लिगामेंट, यानी ये वो लिगामेंट होता है जो हमारे स्टर्नम बोन को हमारे क्लीविकल बोन के साथ कनेक्ट करता है। और तीसरे नंबर पर हमारे साथ क्या है, एंटर क्लीविकुलर लिगामेंट, यानी दोनों क्लीविकल बोन को स्टर्नम बोन के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद हम नार्व सप्लाई पर डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ पर, नार्व सप्लाई पर हम डिस्कशन करेंगे, नार्व सप्लाई पर, और साथ में हम ब्लड सप्लाई पर डिस्कशन करेंगे, ब्लड सप्लाई पर, और लास्ट में हम मूवमेंट पे, और आखिर में हम क्लिनिकल साइट पर भी डिस्कशन करेंगे। नार्व सप्लाई के मैं बताऊं कि इसको कौन सा नार्व सप्लाई करता है। इसको जो नार्व सप्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, मेडियल सुप्रा क्लीविकुलर नार्व हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेडियल सुप्रा क्लीविकुलर नार्व हम कहेंगे। और जो ब्लड सप्लाई ना, कौन सा आर्टरी उसको सप्लाई करता है, आर्टरी सप्लाई करता है। एक को हम क्या कहते हैं, एंट्राथोरेसिक आर्टरी, और जो दूसरा है ना उसे हम क्या कहते हैं, सुप्रा क्लीविकुलर आर्टरी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टरी हम कहेंगे। यहाँ पे देखिए इसके मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मूवमेंट कुछ अलग टाइप का होगा। कैसे अलग टाइप का होगा, इसके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, शोल्डर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, शोल्डर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं उसके मूवमेंट को। कैसे हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यहाँ पे देखिए शोल्डर कॉम्प्लेक्स इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक्रोमियो क्लीविकुलर जॉइंट है, और ये क्या हो गया आपका स्टर्नो क्लीविकुलर जॉइंट। जब हम इसको मूव करते हैं ना तो ये तीनों जॉइंट एक साथ मूवमेंट करता है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, शोल्डर कॉम्प्लेक्स बाज़ दफ़ा हम कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक एलिवेशन करता है, ठीक है, ये क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। और दूसरा हमारे पास डिप्रेशन भी कर सकता है, ये क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये मेडियल रोटेशन भी कर सकता है और लेटरल रोटेशन भी कर सकता है, मगर सिर्फ ये अकेले नहीं करता। मैंने क्या बताया कि इसका जो मूवमेंट होता है ये हमारा शोल्डर जॉइंट और साथ में एक्रोमियो क्लीविकुलर जॉइंट इसके साथ आता है, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, शोल्डर कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे। लास्ट में हम क्लिनिकल साइट्स पर डिस्कशन करेंगे। क्लिनिकल साइट्स पे याद रखें कि ये जो फाइबर्स होते हैं ना, यहाँ पे जो लिगामेंट्स लगे होते हैं, जो मसल्स लगे होते हैं, इसको टाइटली ऐसे जकड़ता है, और ये जो ये प्री मूवमेंट भी नहीं कर सकता, तो इसमें डिसलोकेशन का चांसेस बहुत कम आता है। मगर जब भी आता है तो इसमें 2 तरह का डिसलोकेशन होता है, 2 तरह का डिसलोकेशन
डिसलोकेशन होता है। एक को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर डिसलोकेशन कहते हैं, या हम फॉरवर्ड डिसलोकेशन हम कहेंगे। दूसरे को हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड डिसलोकेशन भी कर सकते हैं, बैकवर्ड डिसलोकेशन भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड डिसलोकेशन को हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर डिसलोकेशन। बैकवर्ड डिसलोकेशन को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए हो गया स्टर्नम बोन का क्लिविकुलर नाच है, ठीक है यहाँ पे, और ये क्या है आपका जो क्लिविकल बोन है इसका, और इन दोनों के दरमियान ये जॉइंट बना हो। ये अगर आगे चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड, या ये अगर सामने से आपको ट्रामा या चोट लगे तो ये बैकवर्ड भी डिसलोकेट हो सकता है। मगर ये याद रखें कि ये जो बैकवर्ड या पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है ना, ये थोड़ा हार्मफुल होता है, थोड़ा रिस्की होता है। क्यों, यहाँ पे क्या होगा, ट्रेकिया होगा और साथ में एसाफेगस होगा, यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल भी है। अगर ये पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है तो इस वेसल्स को, आपके ट्रेकिया को और आपके एसाफेगस को सप्रेस कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट जो हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साइको को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।